हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज सैटरडे 12th ऑफ अप्रैल 2025। तो निफ्टी के वीकली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अभी प्रीवियसली हमने डिस्कशन किए थे, दिस इज नॉट द राइट प्लेस वेयर एफआईआई वुड एंटर। तो अगर हम हमारे एनालिसिस को अर्लियर में देखें तो यहाँ पर हमने क्लियरली डिस्कशन करके रखे थे ऑन द अप्रैल 9th कि विदाउट द फ्रेश एफआईआई इनफ्लो द मार्केट इज अनलाइकली टू क्रॉस द जोन। तो ओवरऑल ये जोन बाद में हमने मॉडिफाई किए। पहले हमने 750 के जोन को ऑब्जर्व किए थे, देन हमने क्या डिस्कशन किए थे, दैट इज वेरी लिमिटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्रेसिव एफआईआई एंट्री इन द नियर टर्म। अब उसके बाद हमने क्या डिस्कशन किए, यू कैन सी, ये आपको समझना होगा व्हाई वी नीड टू लिफ्ट अप द लेवल्स। अब लिफ्ट अप लेवल को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, सो लाइक हियर हमने उसके बाद अगर ये डिस्कशन किए थे कि 22,800, 22,000 के जो 800 के लेवल है, तो ये हमारे नए रेजिस्टेंस है। बट यहाँ पर भी हमने ये डिस्कशन किए थे कि इंडिया की जो अभी मैक्रो फंडामेंटल है, वो जब तक कि ना ये बैलेंस नहीं होते, तब तक प्रॉपर तरीके से एफ आई आई जो है वो शायद एंटर करे। बट द डी आई आई विल स्टे देयर फॉर सपोर्ट द मार्केट। वाई? बिकॉज इंडिया के जो मैक्रो के लेवल्स है, जो मैक्रो फंडामेंटल है, दोज आर स्टेइंग ऑन द पॉजिटिव जोन। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जब हमने देखा कि देयर इज अ 25 बीपीएस रेट कट हैपन, तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। तो डेफिनेटली इस तरीके के अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो मार्केट में अपसाइड मोमेंटम है। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने आलियर में देखा था, आलियर में हमने 22,750 जोन को देखा, उसके बाद हमने 22,880 के जोन पे शिफ्ट हो गए। अब आप पे से आप ये सोच सकते हो कि हमने 750 के जोन से 880 के जोन तक हमने इस पे कन्वर्ट किया। ओके, तो द रीजन इज हमारे इंडिया की मार्केट जो है या फिर कोई भी देश का मार्केट हो, वो मैक्रो के बेसिस पे चलता तो है इन द फंडामेंटली, देन बट ओवरऑल व्हाट हैपेंड, जब हम लोग डेरिवेटिव डेटा को देखते हैं इन द फ्यूचर एंड ऑप्शन, दोस डेरिवेटिव डेटा आर वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द ट्रेडिंग जोन्स। तो मार्केट सेंटिमेंट पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं इन द डे टू डे बेसिस। और सेंटिमेंट जब तक नहीं बनता, तब तक मार्केट में एफ भी एंटर करने से पहले दे सी द व्हाट देयर ओन पीपल आर डूइंग। तो उसी के रीजन से हमने 880 के लेवल को चूज किए। अब जैसे कि अगर हम लोग अभी देख रहे हैं, मार्केट ने 800 के रेंज के ऊपर क्लोज दे दिए हैं, तो द मोमेंट द मार्केट इज गोइंग टू स्टे इन दिस जोन। तो जब तक हम लोग इस पर्टिकुलर जोन पे ऑब्जर्व करें और जोन को अगर हम लोग देखें कि अगर मार्केट अभी 880 के जोन पे ऊपर अगर क्लोज होते हैं इन बुलिश हुए, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि आने वाले मंगलवार मंगलवार मार्केट खुलने वाला है। आज है सैटरडे, कल संडे, एंड मंडे इज ऑल्सो द हॉलीडे। तो अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या बन रहे हैं, द पोटेंशियल इज देयर, लाइक अगर मार्केट 22,800 के 828 के लेवल पे है, तो हमारे लिए अभी मार्केट में सपोर्ट क्या है, यानी कि 22,800 इज द सपोर्ट, न्यू सपोर्ट इन द मार्केट। राइट? द मंडे, सॉरी, द आने वाले ट्यूसडे के जो रेंज है यहाँ पे, द रेंज माइट टेक अ सपोर्ट अगर मार्केट अपसाइड मोमेंटम पे ओपन होते हैं। बट अपसाइड की जो रेंज है वो कैप्ड है कितने, 22,950। ये अपसाइड मोमेंटम कैप्ड है। हो सकता है कि मार्केट 22,950 के आसपास ओपन हो, बट अगर ओपन होते हैं तो एज पर द करंट मार्केट डेटा इट माइट फेड। व्हाई? until and unless the overall economy start rebuilding itself। मतलब कि अगर हमारे जो स्टॉक्स है वो अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं इन द होल अप्रैल मंथ, तो डेफिनेटली वी विल रिकवर एज अ इकोनॉमी।
तो जब तक कि ना वो रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं आना स्टार्ट होते, या फिर अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से देखें कि एफआईआईस अगर एंटर नहीं करते, तो ओवरऑल अगर हम लोग एफआईआई एंटर जब तक ना करें, तब तक हमें समझना होगा द मार्केट विल स्टे इन द रेंज। और इस पर्टिकुलर समय में अगर मैं मार्केट के रेंज को ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं, तो मार्केट के रेंज जो है वो एक कैप्ड रेंज है। तो ओवरऑल दिस इज अ होल कैप जोन इन द मार्केट। तो अभी अगर मैं देखूं कि 800 के जोन मार्केट क्रॉस कर सकते हैं, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द मार्केट वेयर 22,750। क्यों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है? कि हम लोग अगर हमारे प्राइस एक्शन फॉर्मूले पे ऑब्जर्व करें, जहां पर प्रीवियसली 750 जोन जो था, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे। बट इफ राइट नाउ द मार्केट इज स्टेइंग, मार्केट अभी क्या कर रहे हैं, 750 के ऊपर क्लोज दे दिए हैं। सो दिस इज अ क्लासिक थ्योरी वेयर द रेजिस्टेंस बिकम द सपोर्ट, रेजिस्टेंस इज नाउ सपोर्ट। तो अब यहाँ पर बन गए हैं रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन चुके हैं। सो दैट इज द थिंग, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि शायद अभी अर्लियर में जैसे कि हमने डिस्कशन किए थे कि 950 या फिर 750 को तोड़ना मुश्किल है मार्केट में, अभी वो तोड़ना मुश्किल हो रहा होगा, बट ऑन द डाउनवर्ड साइड। व्हाई? बिकॉज द डीआईआईज इज गिविंग इनफ कुशन टू द मार्केट, यानी कि डीआईआईज अभी क्या कर रहे हैं, मार्केट पे बहुत ज्यादा यहाँ पर एफोर्ट दे चुके हैं। और यहाँ पर हमारे मार्केट में हमारे पास जितने भी पोजीशन थे, यानी कि मैं अगर डीआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं कि ऑलरेडी उनके पास जितने करने को था, रेट कट कर दिए हैं। अगर रेट कट नहीं करता, मान लीजिए पुराने रेट पर ही मार्केट रहते, तो द मोमेंट मार्केट के पास जगह थे कि मार्केट शायद दोबारा अपने पुराने रेंजेस को क्रॉस कर लेगा, बट वो हुआ नहीं। डेफिनेटली अगर वो हो नहीं रहा है, उसका मतलब आपको समझना होगा कि मार्केट इज नाउ इन अ सेफ जोन। तो अभी के लिए अगर मैं देखूं, तो मार्केट इस जोन के ऊपर रहेगा until and unless there is a sentimental change happen। तो अभी अगर मैं बात करूं तो कहां तक मार्केट जा सकते हैं, तो मेरे मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो मार्केट का लेवल है, अगर मैं डब्ल्यूटी गैन के लेवल्स की बात करूं, तो 23,000 इज अ वेरी सेफ लेवल टू हिट द मार्केट। तो 23,000 और 850 से, मतलब 850 के जो लेवल है, 22,800 से 850, 22,800 से लेकर 850 के जो जोन है, दिस विल बी द न्यू एकोमोलेशन जोन। अब न्यू एकोमोलेशन जोन यानी कि यहाँ पर मार्केट नए तरीके से एकोमुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ पर एकोमुलेट कर लेता है, तो क्या करेगा मार्केट? मार्केट विल शूट टुवर्ड्स दिस जोन। अब इस दौरान, मतलब ये जो मार्केट में 150-200 पॉइंट की जो जोन है, इस पर्टिकुलर जोन के दौरान अगर एफआईआईज एंट्री करते हैं, तो वी विल सी द फर्दर अपसाइड रैली, बट उसके पोटेंशियल बहुत कम होगा फिलहाल। तो अप टू 23,300 लेवल। बट उसके लिए आपको जो है ये देखने की जरूरत है कि मार्केट में एफआईआई क्या बाय कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर मैं पिछले एफआईआई डेटा को देखूं, जो मैंने पिछली बार जो डिस्कशन किए थे, वहां पर हमने ये भी देखा था कि एफआईआई क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। 11 अप्रैल से ये सेल किए हैं, बट अपने सेलिंग को माइनर लेवल पे ले जा रहे हैं, मेजर से माइनर। बट मान लीजिए एज ए रिटेल ट्रेडर हमें ये समझना होगा हमेशा कि दे हैव द डेटा एक्सेस जो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम लोग उनके बनाए हुए डेटा को ऑब्जर्व करें, तो उनके बनाए हुए डेटा को अगर मैं यहाँ पे प्रॉपरली ऑब्जर्व करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अगर मार्केट यहाँ पर अपने उनके सेलिंग को थोड़े से पॉज करते हैं, मान लो और भी थोड़े से पॉज कर लिए, बट हमारे मार्केट में अगर सेंटिमेंटल बाइंग बना रहा, यानी कि डीआईआईज के द्वारा या फिर एफआईज के द्वारा अगर मार्केट में हेज में बाई करना स्टार्ट हो गए, सो वी माइट हिट द 23,100 से लेकर 23,150 लेवल। तो 23,100 से लेकर 150 या फिर 200 के लेवल भी हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, बट दैट विल बी एनफ। क्यों? क्योंकि 200 पे मार्केट में कौन से रेजिस्टेंस है अर्लियर में, जहां से मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट दिए थे। बट ये जो जोन है, ये वल्नरेबल जोन है। क्यों ये वल्नरेबल जोन है?
बिकॉज़ अगर आप देखिए यहाँ पे पहले भी एक गैप बना था। यहाँ पर भी मार्केट में एक वीक बना है। तो जब भी मार्केट में आपको वीक्स दिखेंगे ना, वो एक वल्नरेबल ज़ोन्स बन जाते हैं। बट रिमेंबर, आपको डेटा देखने की भी ज़रूरत नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर देखें कि मार्केट अगर 950 से लेकर 23,000 के लेवल के ऊपर अगर क्लोज़ देता है, तो आपको समझना होगा उस दिन कि डेफिनिटली एफआईआईज़ एंटर कर चुके हैं। तो दैट इज़ द रीज़न आई एम डिस्कसिंग द लेवल टू यू, क्योंकि अभी हमारे पास कोई सॉलिड डेटा पॉइंट नहीं है, ना तो सॉलिड चार्ट के एनालिसिस है। अगर मैं यहाँ पे सॉलिड चार्ट एनालिसिस को ऑब्जर्व करूँ, लाइक पिछले जो स्विंग हाई बना है मार्केट में, अगर मैं पिछले लेवल को ऑब्जर्व करता हूँ, राइट नाउ द मार्केट इज अबव द 4/1। तो जब तक कि ना एटलीस्ट 3/1 के रेंज पर कोई भी सेटअप बनता है, तब तक चार्ट पे कुछ भी बहुत यहाँ पर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स जो है वो नहीं बनेगा। बट हाँ, डेफिनेटली वी कैन ऑब्जर्व द अर्लियर चार्ट के बेसिस पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, तो स्टिल वी आर बिलो द 2/1 है। तो जब तक कि ना यहाँ पर मार्केट पैटर्न को क्रिएट नहीं करेगा, तब तक और भाई सकते हैं 3/1 के लेवल पर। 3/1 के लेवल अगर जाते-जाते जितना देर लगेगा, उतना मार्केट में रेजिस्टेंस जो है वो कम होते हुए दिखेंगे। सो दैट इज़ द रीज़न मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट जो कर रहा हूँ, वो ये जो मूव है, वो एटलीस्ट हम लोग मई महीने के शुरुआत में या फिर अप्रैल महीने के एंड में, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो हो सकता है दैट इज़ अ हायर पोटेंशियल कि अप्रैल मंथ तक मार्केट जो है वो साइडवेज टेरिटरी में चलता रहे। जो भी अभी हम लोग मेजर मूवमेंट्स को देख रहे हैं, वो सारे के सारे डेरिवेटिव मूवमेंट्स हैं। तो रिमेंबर दिस वन। सो बाय फॉर नाउ टुडे, एंड वी विल अगेन डिस्कस द मार्केट टुमारो। ओके? सो बाय फॉर